और जी हम लोग अपने जीवन में कई मनोकामना लेकर उनकी पूर्ति के लिए अलग अलग तीर्थ स्थल, मंदिर, शक्तिपीठ, साधु संतों के पास जाते हैं। उनका पूरा होने पर समय गुजर जाने के बाद समय या किसी समय के अभाव के कारण वापिस जाकर धन्यवाद भी नहीं करते। जो कुछ चढ़ावा सोचते हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसे स्वार्थी का में यही क्या लक्षण पाप होता है लगेगा? कि यदि हमने कोई भी मनौती कहीं भी माना है, तीर्थ स्थल, देवता, भगवत स्वरूप, हमें जाके पूरी करनी चाहिए। यदि हमारी कामना की पूर्ति हो गई तो हमें उस देवता का, उस प्रभु स्वरूप का आदर करना चाहिए, क्योंकि एक ही कामना से आप सिद्ध थोड़ी हो गए हो। बहुत सी संकट और विपत्तियां आगे और आने वाली हैं। तो आपको रास्ता पक्का रखना चाहिए कि जिसकी कृपा से हमारा ये काम बना वो सदैव काम बनाता रहेगा। कम से कम इसी भाव से जुड़ जाए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी भगवान से धन प्राप्ति करने वाला, आर्त जो भगवान से अपनी संकट निवृत्ति चाहता है, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो भगवान में स्थित हो चुका है। तो इसलिए ये तो बहुत गलत बात है कि किसी देवी देवता के सामने संकल्प करे फिर उसकी पूर्ति न करे, तो अपराध तो है ही। तो मुझे लगता है ऐसा कोई संकल्प ही मत करो, प्रार्थना करो। जैसे जो हमने कुछ मांगा है नहीं पूरा किया, ध्यान नहीं है, बहुत साल हो गए, उसका उपाय क्या कर सकते हैं? मांगा, आपका काम पूरा हो गया, आपने वो कार्य नहीं किया, अब कर लेना चाहिए। मान लो 100 रुपए का मांगा है तो 110 रुपए का कर लीजिए, थोड़ा और बढ़ाकर कर लीजिए। उससे आपका सुकृत होगा और कृपा प्राप्त होगी। यदि भगवान को या किसी भी देवता को तुम्हारी किसी भेंट की जरूरत नहीं है, पर आपने संकल्प किया तो उसके अनुसार कर देना चाहिए। उससे और कृपा प्राप्त होगी, आपका शुभ संकल्प बनेगा, आपका सुकृत बनेगा, उससे आपका मंगल होगा। जी।